अच्छा, आप लोग डोर क्लो के बारे में जानते हो? नहीं जानते। मैं थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा और ये संस्था क्यों खुली, क्यों बंद हो, आज के आर्टिकल से पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम नितिन है, ये है चाचक्कर रेडियो और मैं यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। थोड़ा ज़्यादा पास आकर बैठ गया हूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पास से भी वीडियो देखनी चाहिए, बतानी चाहिए। वैसे तो आपके पास भी जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम खुद ही आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आकर आज कहानी सुनाएंगे, मतलब आर्टिकल बताएंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ऐसे कुछ आर्टिकल मिलेंगे जिसके पीछे आज भी रिसर्च हो रही है कि भैया ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, या क्या ये बात सच है और ये आज का हॉन्टेड जगह है या नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि कहानी के माध्यम से पूरी बात बताई जाए, समझाई जाए। डोर क्लो एक ऐसी संस्था, मैं जैसे हमारे हिंदुस्तान में पंडित जी हैं, मौलवी हैं, भगत, जिनसे हम मदद मांगते हैं। कोई अगर हमें भूत प्रेत वाली सिचुएशन लगती है, घर में कुछ नेगेटिविटी आ गई है, कुछ उतारे के लिए जब भी हम मदद चाहते हैं तो इन लोगों के पास जाते हैं और ये घर पर आते हैं, विजिट करते हैं। ऐसी डोर क्लो एक ऐसी संस्था खुली थी जो कि कुछ समय के लिए थी। ये पैरानॉर्मल रिसर्च करते थे और ऐसी ऐसी हॉन्टेड जगह पर जाते थे जहाँ पर लोगों ने कुछ महसूस करा है, और वहाँ जहाँ पब्लिक रहती है, जो खाली जगह है जहाँ पर लोगों ने कि आते जाते कभी कुछ यहाँ दिखा, वो वहाँ पर जाकर अपना एक्सपीरियंस नहीं लिखते थे किताबों में। वो सिर्फ उनकी मदद के लिए जाते थे, जैसे कि कोई पूरा हरा भरा इलाका है, ठीक है, और पब्लिक रहती है, तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी मदद के लिए उस जगह को शुद्ध करते थे, ऐसा इनका मानना है। लेकिन एक बात बताऊं, किताबों से, कुछ समय के ज्ञान से आप प्रेतों को नहीं हरा सकते, ठीक है। बहुत से लोग मेरे को सवाल करते हैं दूसरे चैनल पर भी कि कोई भी सिद्धि, ठीक है, ईश्वर या प्रेत की कितने समय में हो जाती है। भाई, यूपीएससी का ही आइडिया नहीं है लोगों को, मैं प्रेत रिलेटेड क्या बता दूंगा। तो ये बात दिमाग से निकाल दो। और अगर ये मजाक में पूछा हुआ सवाल है तो चलो मजाक में बताता हूं कि आप शुरू करो, एंड होने से पहले ही वो आपको संपर्क कर लेंगे। और अगर उन्होंने संपर्क किया और आपको भेजना नहीं आता होगा ना, तो फिर कहोगे कि हमने पहला पेज पढ़ा ही क्यों। और ये मजाक की बात नहीं है, ठीक है। मैं कभी कभी हो सकता है कि आपको समझाते मैं चुटकीले अंदाज में कुछ बता देता हूँ, लेकिन मजाक नहीं है ये। जिनके साथ ये हो रही होती है ना घटनाएं, भूत प्रेत आत्मा वाली, उनसे पूछो उनको उनका घर कैसा लगता है। अगर घर में किसी का वास हो गया ना, तो ऐसा लगता है कि जितनी देर घर के बाहर रहते हो उतना तो ठीक है, घर में आते के साथ ही सबका माहौल अजीब हो जाता है, सबका नेचर बदल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि 3-3 दिन खाना ना खाओ काम चलेगा, और कभी कभी इतनी भूख बढ़ जाती है समझ नहीं आता। और हाँ, एक मेरे पास मैसेज है, सुरभि, जो आपने लिखा है ना कि बस नितिन भैया ये बता दीजिए क्या ये, हाँ, ये आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है। मेरे दूसरे चैनल पर भी आप लोग मुझे मैसेज करते हो, बड़ा प्यार मिलता है। तो वहाँ एक कमेंट था, उन्होंने 3-4 बार यूट्यूब पर भी मैसेज किया, इंस्टा पे भी मैसेज किया। अच्छा, ये आईडी है, आप मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो। इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी उनको, मैं ये बोल सकता हूँ पढ़ने के बाद कि हाँ, आपके घर में एक बार आपको किसी भगत जी को बुलाना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप दोनों पर, मतलब हस्बैंड वाइफ पर, कोई भूत प्रेत की कोई समस्या है, लेकिन हाँ, आपके घर का कोई कोना ऐसा है जहाँ किसी ने कुछ रख दिया और आपको पता नहीं चला है। और ये रखने से ही होता है, आपको खिलाया नहीं है किसी ने, ठीक है, ना आपके हस्बैंड को, ना आपके बच्चों को, किसी को कुछ नहीं खिलाया गया है। लेकिन आपके घर में कोई ऐसा जरूर आया था जो कि इस विद्या को जानता है या असिस्टेंट है, ठीक है। वो आपके घर में कोई चीज रख गया है। कोई चीज का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई चीज होगी दिखेगी, ठीक है, लेकिन अभी वो चीज जो जो आपने बताया है वो किसी में बंधी हुई है। कोई रुमाल देखिए घर में, छोटा सा पोटली, या एक कहीं आपके घर के कोने में दाल बिखरी पड़ी हो, ठीक है, वो देखिएगा। और क्या चीज़ हो सकती है, मतलब सिकड़ा हुआ सा कागज़, जैसे हम कागज़ को एकदम सिकोड़ देते हैं और फिर कहीं फेंकते हैं, उस तरह का छोटा कागज़ होगा जो कि नज़र से बचेगा, और सिर्फ घर के कॉर्नर्स में ही देखिएगा, ठीक है। या दूसरी जगह होगी आपके घर में, अगर बाई चांस मंदिर है तो उसके विपरीत जो भी कमरा पड़ता है उसमें देखिएगा। कमरे, मतलब मंदिर वाले कमरे में जो भी आया होगा रख के नहीं जाएगा, उसके बस की भी बात नहीं है। लेकिन
जो मैं बता रहा हूँ एक बार देखिएगा। ये तो मैंने आर्टिकल से हटकर आपको बता दिया। अब डोर क्लोज के बारे में बताता हूँ। ये जो है डोर क्लोज करके, इसमें 2 लड़के 2 लड़कियां थे और इनके पास एक असाइनमेंट आया कि हमारे घर में कुछ ऐसी ऐसी समस्या होती है, आपको आइए एक बार विजिट करिए। तो उन चारों ने बताया कि भाई हम इतना चार्ज करते हैं, ये है वो है। उन्होंने कहा सारी बातें ठीक है और हम पेमेंट भी एडवांस में करेंगे। उन्होंने कहा भाई कमाल की बात है। और ये कॉलेज स्टूडेंट्स थे, मतलब फाइनल ईयर के थे, लेकिन इसमें भी अपनी स्टडी कर रहे थे। देखिए जो आपकी पढ़ाई थी ना, उसी पर ध्यान रखते तो बेहतर होता। क्या हुआ, पढ़ाई भी छूट गई और घर तितर बितर हो गया सभी का, परेशानियां बढ़ गई। आज भी प्रेत दिखते हैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे घर में प्रवेश कर दिया जिस घर में जानबूझकर इन्हें बुलाया गया था। मैं ये कह सकता हूँ इन्होंने अभी तक ना 4-5 जगह ही विजिट किया था और अपनी पब्लिसिटी, अपना नाम इतना फैला दिया कॉलेज के, मतलब अपने यार दोस्तों के माध्यम से, कि इनके आसपास के एरिया में सब लोग इन्हें जानते थे। क्या बात है, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये युवा पीढ़ी को इस तरह से आगे बढ़कर आना चाहिए। कुछ चर्च से भी इन्हें सपोर्ट मिल गया था कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाई चांस आपके हाथ से बात निकल जाए तो आप फादर को बुला सकते हो और वो भी मदद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई ऐसा अगर किसी टीम को सपोर्ट करता है जिस पर ईश्वर का हाथ है, तब तो समझ आती है बात। बट कुछ चर्च में ये भी हो सकता है, कुछ फादर ऐसे हैं जो ये फादर तो हैं लेकिन वो उतारा नहीं कर पाएंगे, होता है ना। और मैं यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मुझे मतलब ही नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो बनाने का काम करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कोई देखे तो ठीक है, किसी को पसंद आती है तो लाइक कर देता, नहीं आती तो डिसलाइक कर देता है। कुछ लोगों ने कहा कि तुम धर्म विशेष वीडियो बनाते हो, धर्म विशेष वाली बात ही नहीं है। और जिस दिन इस तरह से वीडियो बनाऊंगा तो फिर चैनल का नाम वगैरह सभी बदल जाएगा, क्योंकि मैं बहरूपियों वाले काम नहीं करता। कुछ हैं यूट्यूब पे जो कि हिंदू हिंदू करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद पता ही है, ऐसा है आदमी के सिर पर कभी कभी सक्सेस ज्यादा वजन बढ़ा देती है। तो आगे की जो रोड है ना, जहां तक वो जा सकता था वहां फिर यू टर्न बहुत जल्दी आ जाता है। खैर, होता क्या है कि इन्हें एक घर पर इनविटेशन दिया गया कि आप यहां पर आइए, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। इन चारों ने कहा कि ठीक है, हम आपके घर आएंगे, एडवांस में पेमेंट हो गया, बच्चे खुश थे। घर पर आते हैं तो बताया कि 3 यहाँ पर कपल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। तीनों ने ये बताया मतलब कि हमारे जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। चलिए ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या क्या महसूस होता है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। एक अजीब सी स्मेल आती है घर में, किचन में कोई सामान अगर रखा हो तो वो जल्दी खराब हो जाता है। हमारे जब सब लोग नीचे बैठे होते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर पर कोई चल रहा है, इस तरह की आवाज़ें आती है। कोई भारी सा वजन सरक रहा है, इस तरह की आवाज़ आती है। और बहुत बार हमने देखा है प्लम्बर को बुलाने के बाद भी हमारे जो नल हैं, ये जो टैप हैं, तो इनमें से पानी रिसता रहता है। अधिकतर रसोई का जो है वो टप टप करके पूरे रात परेशान करता है। और क्या महसूस हो रहा है हमें अपने घर में, मतलब इस वाले फ्लोर पर भी, नीचे भी कोई है, बस महसूस होता है और अजीब अजीब एक्टिविटी होती है। अच्छा, इनमें ना सिर्फ 2 जनों को थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बाकी 2 जने तो सिर्फ दिखावा करते थे। ये जो टीम थी ना 4 लोगों की, हम क्या आपके घर पर अपने गैजेट्स वगैरह लगा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल लगाइए, हम भी देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप पता लगाते हो कि यहाँ भूत प्रेत आत्मा है या नहीं है, प्लीज़ लगाइए। उन्होंने यहाँ कुछ सामान लगाना शुरू करा, मतलब जो इनके गैजेट्स होते हैं, कुछ हीट सेंसर होता है, कुछ स्मेलिंग वाला हिसाब किताब होता है कि जहाँ पर एकदम स्मेल बदल जाएगी, टेम्परेचर बदल जाएगा, उस तरह के इन्होंने गैजेट लगाने शुरू करे। इन्होंने ऑन करा और सारे गैजेट काम करने लग गए। समझ रहे हो, सब में मतलब आ गया कि जिस जगह आप लगा रहे हो यहाँ कुछ है। अरे आपके घर में तो नेगेटिव एनर्जी है। अब ये जो 6 जने हैं ना, मतलब 3 कपल जो है, ये एक दूसरे को देखते हैं, फिर उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं हाँ हमने आपको इसीलिए बुलाया था और हम इस घर को ना छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। यहाँ हमारी बहुत यादें हैं। इनमें से कोई किसी को नहीं जानता था, मतलब कोई हस्बैंड वाइफ नहीं थे ये सारे लोग। बस ये होता है ना कि तेरी विद्या कितनी है देखना चाहते हैं और हमारी विद्या कितनी है हम देखना चाहते हैं। ये जो सभी लोग हैं ना, इनको मैं एक नाम दे सकता हूँ, बढ़िया तांत्रिक।
अब सोचिए जब एक घर में 6 तांत्रिक हों जो कि अपनी विद्या कर रहे हों, जो कि स्टडी कर रहे हों और वो अच्छा जानते हों, अच्छे का मतलब बहुत ज़बरदस्त जानते हों, वो अपने घर में अगर ऐसे बच्चों को बुलाएंगे जिनमें से सिर्फ 2 लोगों को आता है कि भूत प्रेत आत्मा वाली घटना हो रही है तो क्या किया जाए, तो वो तो मजाक के लिए बुला रहे हैं। इनके साथ खेल होने वाला था। इन चारों को भी पता ही नहीं था कि हम कौन से घर आ गए। इन्होंने जब गैजेट लगाए तो उनमें से वो जो कपल है उनमें से एक कपल बोला कि सिर्फ आपके पास इतना सा ही सामान है, पूरे घर को आप चेक कैसे करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अभी हमने यहाँ पर जैसे ऑन किया पता चल गया कि यहाँ कुछ है, तो अब हम इन सभी सामान को दूसरे रूम में लेकर जाएंगे, फिर गैलरी में, लॉबी में, कॉरिडोर में, सब में हम, तो आपके पास बस इतना सा ही सामान है। हमारे पूरे घर को चेक करने में तो आपको न जाने कितना समय लग जाएगा। जब आपको पता चल गया कि यहाँ पर प्रेत है तो पहले इस कमरे से आप ठीक करिए ना, उसे भगाइए। इन्होंने कहा ऐसे नहीं होता है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि इस कमरे से भगाइए फिर दूसरे कमरे में आ जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम पूरे घर में से उसको पहले एक जगह बुलाएंगे, सभी को, 1 है 2 है 3 है, ना जाने कितने हैं, और फिर हम वहां पर अपनी जो भी विद्या है वो करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप इस विषय में कुछ जानते नहीं हो। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला ना, ये तीनों कपल जो थे, 6 के 6 लोग हंसने लग गए। मैंने बताया ना 4 में से सिर्फ 2 लोग हैं जो कि ये विद्या जानते हैं। उनमें से एक ने कुछ भांप लिया, मतलब अनुमान लगा लिया कि ये सामने जो ये लड़की थी, जिस तरह से ये हंसी और फिर उसने आंखें घुमाई थी, हम गलत घर आ गए। इसने बाकी अपने तीनों दोस्तों से बोला कि काम करते हैं, आज के लिए अभी सेटअप को यहीं पर छोड़ देते हैं। आपने सही कहा, हमारे को और गैजेट लेकर आने चाहिए, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, चलते हैं और हम मार्केट से, अपने ऑफिस से कुछ गैजेट्स और लेकर आते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ जाइए। अब जब ये जा रहे थे, बाकी 3 लोग कन्विंस हो गए क्योंकि इस ग्रुप में हेड यही है, इसकी बात मानी जाती है, इसे काफ़ी कुछ पता भी है। ये गाड़ी में बैठते हैं और जब चल रहे थे तो कहते हैं कि हम शायद गलत घर में आ गए। इन लोगों को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसके घर में भूत प्रेत आत्मा वाली बात हो रही हो या जिसके साथ हो रही हो, उसके चेहरे पर भी डर दिखता है और वो अपने घर में ना अकेला बहुत कम होता है। इनको देखा जब हम आए थे उसके बाद कितने रिलैक्स और फ्री घूम रहे थे। कभी ऊपर फ्लोर पर कोई जा रही है और कभी वो भाई साहब अंदर से आ रहे, कोई किसी को डर है ही नहीं। हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे लोग, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है या नहीं है, लेकिन ये तीनों लोग कुछ जानते हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने बताया कि जब ये हंस रहे थे तो उनमें से एक महिला है जिसकी मैंने आंखें पलटती हुई देखी हैं। अरे हो सकता है कि उसी पर भूत हो, हमें सिर्फ उसी को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, बाकी लोगों की तभी मदद हो पाएगी। इसने का पता नहीं, मेरा मन अजीब कर रहा है, मेरे को ये लगता है कि हमको यहाँ नहीं जाना चाहिए, हम अपने गैजेट्स कल वापस ले आते हैं। अरे ऐसे कैसे करोगे? हमने लिखित में दे रखा है कि अगर बाई चांस हम अपना पूजा पाठ पूरा नहीं कर पाए या जो भी ये काम करने आए नहीं कर पाए तो हम दुगने पैसे देंगे। कैसे देंगे? और देखिए कॉलेज स्टूडेंट हैं, कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, फटाफट से कुछ कपड़े वगैरह खरीद लिए। कहते हैं ना कि नया नया रईस बहुत जल्दी जल्दी शौक पूरे करता है, तो इन सभी के साथ ऐसे ही था। और इनकी कोई गलती भी नहीं थी, भाई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, अपना है, खर्च रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे घर में आ गए जिसमें क्या ही करें। इन्होंने कहा फिर एक काम करना, तुम में से कोई भी इनके घर से कोई भी चीज न खाएगा और न हम यहाँ पर रात में रुकेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ दिन में आया करेंगे और शाम मतलब मैक्सिमम रुकेंगे 7-8 बजे तक और निकल जाएंगे। हमसे अगर 2 दिन में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो तीसरे दिन हम चर्च जाएंगे, फादर को बताएंगे, घर का एड्रेस इन सभी को लेकर आएंगे चर्च में, और अगर फादर को लेकर आना हुआ तो हम उन्हें यहाँ पर लेकर आएंगे। इन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ये सभी लोग एक ही मतलब बिल्डिंग में रहते थे, अलग अलग घर थे सबके, और सब अपनी फैमिली के साथ रहते थे। घर पर गए, फैमिली को बताया कि इस तरह का कुछ आया है हमारी नज़र में, अब हम उस पर अपना स्टडी करेंगे। उन्होंने कहा अच्छी बात है, करिए भाई, नया इंटरेस्ट है आपका तो उससे आप 4 पैसे कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन 2-2:15 बजे इनका जो मेन ये हेड है लड़का, उसके मोबाइल पर फोन आया कि हमें घर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप सब अभी आओ। इसने कहा ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम सभी लोग अरेंज होते हैं और आते हैं आपके पास। इसने बाकी 3 को मैसेज किया, फ़ोन किया। उन्होंने कहा मतलब तूने ही तो मना किया था कि हमें रात को,
कह रहे नहीं, अगर कोई बुला रहा है तो हमें जाना चाहिए। इसे कहते हैं एक तरह का कंट्रोल, जैसे हम हिंदी में कठपुतली बोल देते हैं। ये कंट्रोल दूर से बैठे बैठे हो रहा है। आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए, आप जल्दी हमारे घर आ जाइए। इसे कहते हैं टाइम पर खाना मांगना। और हाँ, मैं वो कौन सी होती है, वुड पिकर होता है या क्या होता है, उसको मैंने चील बोल दिया तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी ये चील नहीं है। और ठीक है, मुझे तो बड़ी चिड़िया चील दिखती है, छोटी चिड़िया कौआ। क्या करें, हमारे को इतनी नॉलेज नहीं है ना। हाँ, तोते को मैं पहचान लेता हूँ, तोता बिल्कुल मेरे जैसे ही होता ना, मतलब नाक ऐसी होती है ना। हाँ, मैं तोते जैसा नहीं लगता? हंस क्या रहे हो? अब मैं तोता ही लगूंगा आपको हर वीडियो में। और मैंने पहना भी हरा है, तोता होता भी हरा है। अब भैया इनका खाने का टाइम हो गया, आर्टिकल के बाद इन्हें खाना देकर आऊंगा। खैर, होता क्या है कि ये सभी लोग अरेंज होकर यहाँ से इस घर पहुंचे, जिस घर पर कोई एक्टिविटी हो रही है, या इन्हें बुलाया गया था मजाक के लिए या देखने के लिए कि तुम कितना जानते हो। अब ये बाकी तीन जो कपल है ना, डरे हुए कमरे में बैठे थे। आपको क्या महसूस हुआ? इन्होंने कहा कि अभी 15 मिनट पहले एक लड़की थी यहाँ पर, उनका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इन सभी के ग्रुप में ना एक लड़की थी जिसका नाम कैरल था। ये कहा गया कि हमारी फ्रेंड है कैरल, और ये कुछ अजीब सी एक्टिविटी कर रही थी, और हमें ऐसा लगा कि इसने मतलब आधी दीवार पर चढ़ गई हो। हमें ऐसा लग रहा था। क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हम डर गए, हमने तभी आपको फ़ोन किया ना। आप कैरल कौन है? कैरल सामने आई। अब वो इनके आगे आकर बैठ गई। कैरल ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भूत प्रेत दिख रहे हैं, मुझे बचा लो। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर आ गए, हम गैजेट लगाते हैं और हम करेंगे आपकी मदद। अब कैरल ना लगातार एक टुक इन्हें देख रही थी। इन चारों के ग्रुप में मैंने बताया ना कि एक लड़का है जिसे काफ़ी नॉलेज है, जिसे ये बाकी तीन लोग फॉलो करते हैं। इससे आकर इनकी एक मित्र ने, जो कि ग्रुप की है, उसने धीरे से कहा कि ये सब लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने कहा एक मिनट, तुम मेरे साथ बाहर आओ जरा। बाहर आए गेट तक, तो उसने धीरे धीरे ये बताया, मतलब जो उसे लड़के को, कि पहली बात तो ये कि इन चारों में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें इस वक्त यहाँ बुलाया गया था। दूसरा, वो जो कैरल के पीछे लड़की बैठी हुई है, तुमने ध्यान से देखा? वो मतलब कैरल के कंधे के पास कुछ हाथ से, मतलब जिस तरह से ये पढ़ते हैं कि हमें कितनी बार कौन सी चीज़ पढ़नी है, तो ये कभी कभी उसे गिनते हैं। तो ये लोग कुछ पढ़ रहे हैं। मेरे को लगता है कि हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बार ऐसा नहीं है कि 100-200 बार पढ़ना होता है। ये 8, 18, 27 और 35, ये 4 हैं। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि कोई मंत्र इतनी बार पढ़ना होता है इन्हें, समझ गए? जैसा पढ़ना वैसा भयंकर। और वो जो क्रिया होती है वो 1-2 घंटे की नहीं होती, कोई 17 दिन की, कोई 27 दिन की, एक 47 दिन की। और सबसे बड़ी क्रिया, जिसे बहुत से लोग, मैं वो शब्द भी नहीं बोलूँगा यहाँ से, उस क्रिया के नाम से जानते हैं हिंदुस्तान में, वो 3 महीने की भी होती है। उसमें जिस पर किया जाता है उसका समय निश्चित हो जाता है। और खैर, इन चीज़ों से दूर रहो, मजाक तो बिल्कुल मत करो। बहुत से लोग रील और पॉडकास्ट के चक्कर में न जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। भैया आपसे विनती है हाथ जोड़कर, मत करो ये सब। जो बोलना है बोलो, ठीक है, लेकिन सिद्धि और क्रिया के बारे में मजाक बिल्कुल नहीं। और मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एज अ फ्रेंड, ठीक है? इट्स अप टू यू, यू वांट टेक इट और लीव इट, जो मर्जी है वो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। बड़े दोस्त, बड़े भाई, छोटा बुढ़ा, कुछ भी मान लो मुझे, ठीक है? और बस इस बात को ध्यान रखना, जब ये दोनों दोस्त, जो एक लड़का लड़की बाहर गए थे, जो वापस आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद एकदम सब कुछ बदला हुआ था। कैरल आराम से बैठी हुई है और ये दोनों जमीन पर इस तरह से माथा लगाकर बैठे हुए हैं, मतलब जो आए हैं उतारे के लिए। ये क्या हुआ है इन दोनों को? अरे तुम सीधा बैठो ना। जब उन्हें उठाया तो वो दोनों नींद में हैं। एक इधर गिर गया, एक उधर गिर गई। इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे कैसे हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये कुछ विद्या पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते न जाने कैसे गिर गए, तो हमने इन्हें बिठा दिया। ये नींद में है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या है?
उस लड़की ने अपना नाम बताया। आपको इतनी तेज नींद आ रही है, आप खड़े कैसे हो? ऐसे तो गिर जाओगी। जैसे ही उसने बोला, ये धड़ाम से यहां पर गिरी। अब इस लड़के के मन में बहुत जबरदस्त डर बैठ गया, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था। हाँ, प्रेत देख लिए, कुछ पढ़ दिया, इनकी किस्मत अच्छी रही कि वो जगह शुद्ध हो गई, तो अपने आप को इन्होंने ये मान लिया कि हम तो न जाने कितने बड़े भगत या कितने बड़े मौलवी हो गए। ऐसे नहीं, किताबों से पढ़कर नहीं बन पाते हैं। एक गुरु का जरूरी है आपके साथ होना। कोई सी भी साधना सिद्धि बिना गुरु के नहीं हो सकती। और ये तो मजाक मजाक में शायद इन्होंने शुरू करा था। लोगों की मदद तो बाद में, पहले पैसे का हिसाब किताब देखा जाता है ना। ऐसा ही ये चार कर रहे थे, लेकिन सामने कौन है पता चल गया। इस लड़के से बोला कि इन तीनों को अपने आप उठाकर अपनी गाड़ी में रख और दोबारा से हमारी नजर में मत आना। और हां, तू ये सोचता है कि जो तू कर रहा है बिल्कुल ठीक है। हमें बहुत बार पता चला, लेकिन हमने सोचा कि एक बार देख लें कौन है क्या है। तुम सबके लिए हम चाहें तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन तुम अपना फ्यूचर देखो, प्रेतों को देखने की कोशिश मत करो। इस लड़के ने इनसे कुछ भी नहीं पूछा, क्यों, क्या, किस लिए। उठाया और अपने दोस्तों को गाड़ी में एक एक करके रख कर आया। उसके बाद इसे चले जाना चाहिए था, वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन इसकी वजह से इसके साथ और बाकी तीन के साथ समस्या। मैंने बताया ना कि शुरुआत तो इन्होंने ऐसे ही कर दी थी और बाद में भयानक अंत हुआ। अंदर आकर इसने उल्टा चैलेंज कर दिया। आकर कहता है कि मुझे तो पहले दिन से डाउट था कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी किसी को परेशान नहीं कर रही है। आप लोगों ने नेगेटिव एनर्जीज को यहां पर रोक कर उन्हें परेशान कर रखा है। आप में से कोई है जरूर, आप 6 लोग हो ना, आप में से कोई जरूर ऐसा है जो कि भूत प्रेत आत्माओं को कैद कर उनसे गलत काम करा रहा है, और ये मैं पता लगा कर रहूंगा। कुछ ऐसा बोलकर चल रहे थे, तभी रुक गया, वापस पलटा, जमीन पर बैठ गया और इसने फिर हिलना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ इसे हंसी सुनाई दे रही थी। इसने कहा कि मैंने इनके घर की जो कॉरिडोर है, जो गैलरी थी, उसमें जमीन से लेके छत तक लोगों के चेहरे देखे हैं। सब इस तरह से थे और एक के ऊपर एक चेहरा रखा हुआ, और इस तरह से लग रहा था जैसे जमीन से दीवार तक। सोच रहे हो कितने हो गए। मेरा यह मानना है कि ये वो आत्माएं हैं जो कि एक बार अपना इसे दर्शन दे गई कि हम सब बहुत परेशान, हम सबको इन लोगों ने रोक रखा है। ये मैं अपनी तरफ से ऐसे सोच कर बता रहा हूं कि शायद इसकी मदद के लिए या इससे मदद मांगने के लिए उन सभी ने अपने आप को दिखाया था। ये यहां से कब गाड़ी में बैठा और कब इनकी गाड़ी 1-2 किलोमीटर आगे आ गई, इसे कुछ नहीं पता चला। सुबह ये चारों लोग गाड़ी में ही मिले, नींद से उठे, इन्हें समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ क्या हुआ था। चीजें सब ध्यान है कि जिस घर गए थे उन सभी के चेहरे ध्यान है, उन्होंने जो बताया वो सब ध्यान है। लेकिन इन चारों के साथ फिर समस्याएं शुरू हो गई। इनका ये कहना है कि जब भी हम अपने घर जाते थे, जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते थे, उस बिल्डिंग में नीचे बहुत सारे लोग पड़े हुए दिखते थे। इन चारों को उनसे पैर बचा बचा कर अंदर आते थे। जो अंदर गार्ड होता था लिफ्ट के पास, उससे पूछते थे कि ये सब लोग जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं। गार्ड बाहर आकर देखकर इन्हें वापस आकर बताता है कि ये सब मजाक हमारे साथ मत करो, हमारी रात दिन की ड्यूटी होती है, हमें डर लगता है। नहीं, लोग बाहर पड़े हैं, देख कर आओ। अरे बाहर कोई भी नहीं है। इनके साथ ये होने लग गया। इनके घर में एक सदस्य, इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे बढ़ गया है, सभी के चारों के साथ। और इनमें 2 की हालत ऐसी हो गई थी जिनके मम्मी पापा ने चर्च में इनसे 2 महीने की मदद मांगी। सब्जी वाला आ गया, या हॉरर स्टोरी सुना रहा हूं, हॉरर आर्टिकल बता रहा हूं, कभी चिड़िया, चील, कौए, सब्जी लो, आलू लो, चिंडा लो, यू वांट सम, चिंडा, टमाटर, आलू, गोभी, हाँ, नो, सब कुछ है। अच्छा हाँ, आर्टिकल तो इतना ही है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि इनसे जुड़ा, ये जो मेन लड़का था ना, इससे जुड़ा एक आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें इससे जो गलती हुई वो बाकी लोग ना करें, वो बताऊंगा। और ठीक इस वाली वीडियो के बाद आएगा जो भी नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, इसी लड़के के बारे में बताऊंगा, और ये कोई इसका सेकंड पार्ट नहीं है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।